हरे कृष्णा। सभी भक्तन के नमस्कार। हम हैं अशेष गोपाल दास और आज हम पढ़े जाते हैं भगवत गीता के तीसरे अध्याय का श्लोक संख्या 13 और एक साथ में भगवत गीता की 9वें अध्याय का श्लोक संख्या 26। भक्त लोग, हम ये दोनों श्लोक ये बात खातिर पढ़े जाते हैं कि हम लोग के जाने के चाहिए कि इस सृष्टि का सर्वोत्कृष्ट जो मशीनरी है मनुष्य शरीर, ये प्राप्त कैले के बाद हम लोगन के का खाए के चाहिए और कैसे खाए के चाहिए। ताई पढ़ल जा भगवत गीता का तीसरे अध्याय का 13वां श्लोक। यज्ञ शिष्टा अशिना संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्वशैः भुञ्जन्ते ते त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्। यज्ञशिष्टा अशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्वशैः भुञ्जन्ते ते त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्। यज्ञशिष्ट, यज्ञ संपन्न करने के बाद ग्रहण किए जाने वाला भोजन को अशिनः खाते हैं, संतः भक्तगण, मुच्यन्ते छुटकारा पाते हैं, सर्व सभी तरह के, किल्वशैः पापों से, भुंजन्ते भोगते हैं, ते वे तु लेकिन, अघम घोर पाप, पापाह पापीजन, ये जो, पचन्ति भोजन बनाते हैं, आत्म कारणात् इंद्रिय सुख के लिए। अर्थ: ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवत नैष्टिकी। जय श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वो यज्ञ में अर्पित किए गए भोजन यानी प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो भक्तजन तात्पर्य श्रील प्रभुपाद में अपने कहते हैं: ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तात्पर्य: भगवत भक्तन के या जो कृष्ण भावना भावित लोग हुआ उनके संत कहल जाला, कैसे को सदैव भगवत प्रेम में निमग्न रहेला। ब्रह्म संहिता में भी कहल गई है: प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेश विलोकयन्ति। श्लोक में कहल गया यज्ञ शिष्टा अशिना संतो। तो जिन संत लोग हुआ, जिन भगवान के भक्त लोग हुआ, वो भगवान के भोजन अर्पित कैले के बाद ओकर उच्छिष्ट भगवान के द्वारा जोन भोजन ग्रहण का जा चुकल है, ओकरे जूठन ओकरे उच्छिष्ट के खाला। जब हम प्रेम पूर्वक भगवान के भोजन लगाई ला, तो भगवान भोजन के ग्रहण करेला। अब भगवान भोजन के ग्रहण करेला तो भगवान का अधरण के अमृत से जब वो भोजन स्पर्श हो जाला तो प्रसाद स्वरूप बन जाला। बस संत लोग यही प्रसाद के ग्रहण करेला। वो कोनो भी ऐसा वस्तु ग्रहण ना करेला जो भगवान के अर्पित ना है। देखिए, जब कोनो वस्तु अगर भगवान के देहल जाती है तो भगवान के ग्रहण कैले के बाद वो प्रसाद बन जाले। और यदि वो भगवान के अर्पित ना कैल गई है तो वो भोग है, और ओके भोगले से हमन सनी बंधन में पड़ल जाला। भगवान एक जगह कहले हुआ
भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरा, मैं ही समस्त यज्ञों का भोक्ता हूं और सारे संसार का महा ईश्वर हूं। और एक स्थान पर उपदेशामृत में कहल गई है, स्पष्ट रूप से बतावल गया है कि भगवान ही इस समस्त सृष्टि की प्रत्येक वस्तु का स्वामी हूं और भगवान ही इस प्रत्येक वस्तु से ओके ग्रहण करे का अधिकारी हुआ, यानी भोक्ताराम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम। तो संत जन ऐसा चीजन के बहुत अच्छी तरह से जानेला। ऐसे भक्त लोग भगवान के अर्पित किए बिना कोनो भी चीज के ग्रहण ना करेला। तो श्लोक में कहल जाता कि यज्ञ शिष्टा अशिना संतो, संत लोग जो हैं वो यज्ञ यानी विष्णु यज्ञ है। पिछले श्लोक में हमन का पढ़ल गया है कि यज्ञ वा विष्णु, और भगवान की प्रसन्नता खातिर भी जो कर्म कल जाला वो यज्ञ। तो यज्ञ स्वरूप में भगवान के अर्पित कैले के बाद ही उनकी उच्छिष्ट प्रसाद के संत लोग ग्रहण करेला। का होला उसे मुच्यंते सर्व किल्विषयी, किल्विष का मतलब पाप। इस प्रकार वो सारे पापों से छूट जाते हैं। इसके विपरीत जोन लोग अपनी खातिर भोजन बनावेला, अपने स्वाद खातिर, अपनी इंद्र तृप्ति खातिर, अब भगवान के भोग अर्पित ना करेला, तो अन्न के प्रत्येक ग्रास के साथ पाप खाला। भुंजनते ते त्वघम, त्वघम का मतलब बहुत गंभीर, भुंजनते भोगते हैं, अघम तू अघम, और वे बहुत गंभीर पाप भोगते हैं। ये पचंती जो बनाते हैं आत्म कारणात, अपने लिए। बाहर से कोई सामान लाए, सब्जी लाए, फल लाए और फटाफट लाए और उसको किचन में काट लेला, आ काट के खा पी के निपटारा कैला। तो जो भोजन आवा था हमारे पास में खेत से लेकर के और हमारी किचन तक, वो कितने पड़ाव से होकर गुजरत है। हर पड़ाव में ओके पैदा कैले से लेके, ओके संग्रह कैले में, ओके बेचले में, ओके खरीदले में, ओके बनौले में, हर जगह पाप होला। किसान जब खेत जोतेला अनाज बोए खातिर तो सैकड़ा कीड़ा मकोड़ा मरेला। उस सबका पाप कब पर रहेला? उगले वाले अनाज पर। जब ओके इकट्ठा कल जाला तो बहुत सारी दवाई इत्यादियों में डाले जाले जिससे कि वो अनाज सुरक्षित रहे। उस समय भी बड़े कीट पतंगे जो ना उनका हत्या होले। वो समस्त पाप कहाँ रहेला? वो अनाज पर। फिर वो अनाज के व्यापारी के पास व्यापारी खरीद लेला किसान से औने पौने दाम पर। किसान बेचारा मन मार के वो अनाज के बेचेला, बहुत दुखी होके अनाज के बेचेला, काहे से कि ओकरी उपज का उचित मूल्य ना मिलेला। तो वो दुख, वो निराशा, वो हताशा वो कहाँ रहले? अनाज पर। व्यापारी ले जा करके और फिर ओके दूने तिगुने दाम पर, है ना, जो नियम बनल है शास्त्रन में व्यापार कैले का, ओकरी विरुद्ध कालाबाजारी करके वो चीज़ के बेचेला। तो इस समस्त प्रकार का पाप कहाँ रहेला? अनाज पर। फिर जो खरीदत है वो अनाज के, वो कौनी वृत्ति से धन कमात है? वो चोरी का धन है, वो रिश्वतखोरी का धन है, कि वो डाका का धन है, कि वो व्यभिचार का धन है, उसे वो धन के लेके आवत। फिर ले के बाद ओके काटल पीटल पीसल बनावल, ये सब काम में भी बड़े जीव जंतुओं की हत्या होली। कहले का अर्थ है कि समस्त जो पाप है वो अनाज पर है। तो यदि ये अनाज के हम बना के ये भोजन के जे एकर वास्तविक स्वामी हुआ उनके अर्पित ना कैल जाता तो हमें तो दोहरा नुकसान है। में पहला तो वो अनाज पर जितना पाप हुए वो कुल हमें के खाए के। और दूसर बात, भगवान के ओठन से वो उच्छिष्ट ना लगल है तो वो प्रसाद ना बनल है और से हमारे जन्म जन्मांतर का पाप नष्ट ना होत हुआ। भगवान का भक्त लोग ज्ञानी होला। भगवान का भक्त लोग ये बात की बहुत अच्छी तरह से जाने लगा। आज हम समय विज्ञान के युग में जियत हैं। जा हमके मालूम है कि बहुत सारी चीज़ ऐसा हो जो दिखाई ना देले। बीटा रेस दिखाई ना देले, गामा रेस दिखाई ना देले, एक्सरे करावल हमके जाइल जाला वो एक्सरे हमके दिखाई ना देले, जबकि सोनोग्राफी करावे जाला तो वो जो रेज हमके दिखाई ना देले।
भगवान जब भोजन के ग्रहण करेला तब भगवान अपनी दृष्टि मात्र से भोजन के ग्रहण करेला। वो एक प्रकार का स्कैनिंग होले वो भोजन के, ओके प्रदूषण से संदूषण से मुक्त करे का प्रक्रिया होले। अब भगवान जब वो भोजन के ग्रहण करेला तो वो भोजन उनकी अधरों से लग करके अमृत बन जाला, प्रसाद बन जाला। एक तो भोजन शुद्ध हो गई, दूसरे वो प्रसाद हो गई। अब प्रसाद का करेला, मुच्चनते सर्वकिल विषयी, सारे पापों को नष्ट कर देता है। दूसरी ओर जे बाजार गेला कौन सामान ले और ले करके फट से अपनी पत्नी की प्रसन्नता खातिर लेकर आओ, अपने बेटा की प्रसन्नता खातिर लेकर आओ, खुद की इंद्रिय तृप्ति खातिर लेकर आओ, ला के तुरंत फटाफट गर्मा गर्म लेकर के अब लाओ भाई ये लेकर आए हैं, चलो खाई जा बैठ करके। कहाँ भगवान हम का भोग लगाओ के का ये कोई कुल सब पाखंड से का लेना देना, पैसा हमार है, हम खरीद के ले ली, हाँ लेके बैठ के अपन खाते हैं, ये मैं गलत कहा। तो वो लोग अन्न के प्रत्येक ग्रास के साथ पाप भोगते हैं। भगवत गीता के 13वें श्लोक का यह अर्थ है कि जो संत लोग हों, जो विद्वान लोग हों, जो साधु जन हों, जो ज्ञानी लोग हों, वो ये बात से परिचित हों, कहल है ना कि ईशावासम इदम सर्वम ये न जगत्याम जगत, इस सृष्टि में जो कुछ भी है सब भगवान का है। तो जब भगवान का वायु, जल, पानी, अग्नि, मिट्टी, अनाज, फल फूल, पेड़ पौधा, ये सब कुछ भी हमन का ना बनोले हैं जा, ये सब भगवान का ही संपत्ति है। तो केहू कि घरे में अगर जा और को किचन का इस्तेमाल करा तो जेकर संपत्ति है उस संपत्ति से जो चीज़ तू बनावत हवा, तो कम से कम एक जनरल एटिकेट भी कहेला कि भाई खाना बनोले के बाद में कल के बाद उससे पूछा कि भैया तोहरे घर है, तोहरे किचन है, हम ही बनौले हैं, ला पहले तू खा। अब वही के घर में जेबा वही के सामान इस्तेमाल करबे, आप बनेबा फिर कहबा कि देखा हम बनौले हैं इसे हमार हो गए, हम खाई, कहाँ तू और कहाँ तुहार। तो उससे तो हमन के चोर ही जाना। एक स्थान पर भगवत गीता में कहता स्तेनवा, चोर हैं वो लोग जो देवताओं को भगवान को अर्पित किए बिना भोजन ग्रहण करते हैं, वहां पर उनके स्तेनवा कहल गए है, चोर। तो ज्ञानी लोग और भक्त लोग ये बात की बहुत अच्छी तरह जाने लगे। ऐसे वो क्या करेला कि वो यज्ञ में अर्पित किए गए भोजन को खाते हैं। यज्ञ में अर्पित किए हुए भोजन का मतलब भगवान का उच्छिष्ट या भगवान का प्रसाद। और दूसरी ओर जो मनमाना आचरण करत था, शास्त्र विरुद्ध आचरण करत था, ओकर पास ओकर अपन तर्क होला कि हमार पैसा हम खरीद के ले लिया, हम खाते हैं, तो ठीक है। अन्न के प्रत्येक ग्रास के साथ वो पाप ग्रहण करते हैं। जो उस अन्न के उगाने से लेकर संग्रह से लेकर बनाने तक में आता है अन्न में, वो अन्न के प्रत्येक ग्रास के साथ वो पाप ग्रहण करते हैं। कौन मूर्ख आदमी है ऐसा काम कर सका था? तो जब शास्त्र में कहल गई है कि जेकर संपत्ति है ओके अर्पित कैले के बजाय सीधे अपने हमन का लेते जात, हमन का चोर कहल जाई, स्तेनवा। तो जे अपनी अंदर तृप्ति खाती खाली भोजन बनावत है वो न केवल चोर हैं बल्कि सभी प्रकार के पापों को खाने वाले हैं अन्न के प्रत्येक ग्रास के साथ। अब जे व्यक्ति चोर है और पापी है, दोनों सुखी कैसे रह सकत है? सोचने वाली बात है, संभव नहीं। तो सभी प्रकार के पापों से मुक्त होने के लिए, सुखी रहने के लिए और साथ में आत्म साक्षात्कार में प्रगति करे खातिर हम सबके भगवान का भोग लगावे के चाहिए। देखिए ये दुनिया में तरह तरह का मशीन है सब, और खातिर अलग अलग प्रकार के ईंधन हो सब, ठीक है ना। केरोसिन का भी तेल है, वो से कुछ मशीन चले ले, डीजल भी है, वो से कुछ मशीन चले ले, फिर पेट्रोल है, एगो स्पीड पेट्रोल होला, एगो बहुत फाइन पेट्रोल होला जैसे जहाज चलेला। रॉकेट के चलावे खातिर ठोस ईंधन काम में आवेला। तो शरीर हमने समा मनुष्य का पहले है जाए जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मशीनरी है। आहार हमन का ऐसन है जौन डीजल पेट्रोल के समान है। टेम्पो, ट्रक या ए प्रकार की हल्की फुल्की मशीनरी का ईंधन है। तो अगला श्लोक में हमन का यह जानल जाई, ये तो जान लेहल गेल कि तीसरे अध्याय में कि हमन के कैसे खाए के चाहिए। अगला श्लोक में हमन का ये जानल जाई
9वें अध्याय की 26वां श्लोक में कि हमन के का खाए के चाहिए। देखा, भक्त लोग दो थ्योरी अपने दिमाग में बहुत अच्छी तरह बैठावेला कि बिना भगवान के अर्पित किए हम कुछ ग्रहण नहीं करेंगे, और हम क्या खाएंगे जो भगवान खाएंगे। तो अगर आप केहू के अपने घरे बुलावत हैं, केहू के कुछ आपके खिया के हा, तो गैस काहे लगावत हैं, अंदाजा काहे लगाते हैं, तुक्का काहे के मारत हैं। पूछ लेना उन्हीं से जे आवत आपके घरे के, भैया तो के का पसंद है, तू का खइबा। तो भगवान भगवत गीता में कहत हूँ स्पष्ट रूप से 9वें अध्याय की 26वें श्लोक में कि हम का खाई, बात क्लियर हो जाती है। भगवान का खई हैं उहे उनके भोग लगी, और जो भगवान के भोग लगी उहे हमन के ग्रहण करेगा, सीधा सा सिद्धांत। तो 26वां श्लोक हमन के पढ़ल जाता, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्यो अपहृत अश्नामि प्रयतात्मनः। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्यो अपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। पत्रम पत्ती, पुष्पम फूल, फलम फल, तोयम जल, यह जो कोई भी मुझको मुझको भक्तिया भक्तिपूर्वक प्रियच्छति भेंट करता है, तथा वह अहम मैं भक्ति उपहृत भक्ति भाव से अर्पित अश्नामि स्वीकार करता हूं, परितात्मन शुद्ध चेतना वाले से। अर्थ, यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। कितना सरल विधि है। भगवान का कि प्रेम हमके चाहिए, भगवान प्रेम का भूखा हूं, भाव का भूखा हूं। दुर्योधन के मेवा त्याग देना, अब विदुर के घर के जाके साग खैला, है ना। जे पूरी ब्रह्मांड के बनौले, पूरी दुनिया के बनौले है, जे हाथी के 40 किलो खाना देला, चींटी के एक दाना देला, जेकरी बिना इस सृष्टि में कुछ भी चल ना सकत है। भगवान कहत हुआ कि सूत्रे मणिगणा इवा मत्तः परतर्म नानत किंचित अस्ति धनंजय। मेरे से बराबर तो क्या, मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं, न असमो न ऊर्ध्व, न कोई मेरे बराबर है, न मेरे से कोई ऊंचा है। भगवान का तो मत्तः परतरम नास्ति, मेरे से कोई ऊंचा नहीं है। सूत्रे मणिगणा हुआ, जैसे कि एक माला एक धागे पर आश्रित रहती है, उसे सब कुछ मुझ पर आश्रित है, मुझसे ही सब कुछ प्रकट हुआ है, मैं ही समस्त चीजों की उत्पत्ति, प्रलय और संहार का कारक। वो भगवान के क्यों का दे सका था। भगवान यहां पर खाली प्रेम और भाव का भूखा। तो कथ हुआ कि अगर प्रेम से तू हमके पत्ता, फूल, फल या थोड़ा सा जल भी प्रदान करवा तो हम उसे ग्रहण कर। देखा, एक बहुत स्पष्ट बात है कि भगवान इस श्लोक में स्पष्ट रूप से बताते हो कि उन्हें किस प्रकार की भेंट पसंद है और कैसे। भगवान यह कहत हुआ कि अगर तू चाहत हवा कि जीवन के लक्ष्य तक पहुंचा, भगवत भक्ति चाहत हवा, हमारी धाम आयल चाहत हवा, तब पता करा कि भगवान तो चाहत का हुआ। कृष्ण से अगर केहू प्रेम करत ह तो वो उनके खाली उनका इच्छित वस्तु दे, ऐसा भेंट काहे करी जो जो उनके इच्छा ना होके या जे वो न मांगे। अगर भगवान चाहता तो यहाँ लिख देता अंडाम देही, मुर्गाम देही, दारूम देही। भगवान के लिखले में कोनो हाथ थोड़ा ना, भगवान से ऊपर के है, परम ऑटोक्रेट हम। एक बार नारद जी गुस्से में कहला कि तोहरी ऊपर तो क्यों है नहीं, परम स्वतंत्र ने सिर पर को, जो इच्छा करती है वो करते हो। और वास्तव में भगवान परम स्वतंत्र हो कि जो इच्छा करे वो करे। तो अगर भगवान को कोई वस्तु चाहिए तो किसी से वो शर्मिंदा होने की उनको आवश्यकता नहीं है कि सोचे लोग का कहेंगे। लेकिन भगवान स्पष्ट रूप से यहाँ कहले पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रयच्छति, पत्र पुष्प फल इत्यादि। तो यहाँ स्पष्ट रूप से संकेत है कि मनुष्य के का भोजन ग्रहण करे के चाहिए। कृष्ण को मांस, मछली, अंडे भेंट नहीं करने चाहिए। यदि उन्हें इन वस्तुओं की इच्छा होती, स्पष्ट उल्लेख करते हैं कर, उल्टे स्पष्ट रूप से कहत हुआ कि उन्हें पत्र, पुष्प, जल और फल अर्पित किए जाएं, वे इन्हें स्वीकार करेंगे। तो इसे हमके स्पष्ट रूप से समझे कि चाहिए कि मांस, मछली और अंडे ये भगवान को स्वीकार नहीं होते। शाक, अन्न, फल, दूध, जल यही मनुष्य के उचित भोजन हो। भगवान कृष्ण यही का आदेश देते हो।
एक अतिरिक्त अगर हम लोग कुछ खात ही जा जो उनके अर्पित ना हो सकत है, तो न तो ग्रहण करिए, अनथ भक्तजन न संत जन वो चीज के ग्रहण करेला। अगर केहू ऐसा भोजन ग्रहण करत है तो भगवान का भक्ति प्राप्त ना कर पाई, ओकर चित्त शुद्ध ना हो पाई, हम मलिन चित्त के साथ भगवान प्राप्त ना हो पाई है। तृतीय अध्याय में 13वें श्लोक में भगवान कहत हुआ ना कि यज्ञ शिष्टासनासन तो मुच्यंते सर्वकिल विषय। तो का खाए के ह उन 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में बताओ था, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान कृष्ण खुदे कहत हुआ। अब तो बात क्लियर हो गई, भगवान के घरे बुलाओ के तो ये चीज खियाओ के उनके शाकाहार भोजन। अब कैसे खाए के ह वो मनुष्य खातिर संहिता दे दिले हम 3 अध्याय के 13वें श्लोक में कि यज्ञ शिष्ट आसनासन तो मुच्यंते सर्व किल विषय कि संत जन जो हैं, जो भक्त जन हैं, वो यज्ञ में अशिष्ट यानी भगवान को अर्पित किए गए भोजन को प्रसाद स्वरूप में ही ग्रहण करते हैं। देखा, जब सर्वश्रेष्ठ मशीनरी अपने पास पहले हुआ, रॉकेट के जैसन देह मिलल है मनुष्य का, तो मैं डीजल केरोसिन डलबा। शास्त्र भी तो कहला जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। तो जब बुद्धि के तंतु, स्मृति के तंतु, जो सूक्ष्म तंतु वो शुद्ध ना हुई हैं, अरे छोटी बुद्धि से तो गणित का सवाल ना हो पावेला भैया, छठे सातवीं का। भगवान जन परम ज्ञान हुआ, बड़े बड़े ज्ञानियों मुनियों के ध्यान में ना आवेला, अंडा मांस मछली खा के वो समझ में आई। शास्त्रों का निर्देश है कि विद्यार्थी को कपिला गौ का दूध रात में पीना चाहिए, जिससे उनके बुद्धि के जो तंतु हैं वो सूक्ष्म हो। ये विद्यार्थियों के लिए तो छोटी मोटी सांसारिक पढ़ाई करे खातिर तो इतनी बुद्धि चाहिए। अब भगवान के प्राप्त करे खातिर तू अंड बंड कुछ भी खइबा, उसे ई बुद्धि मिली तो के कि तू भगवान के समझ सकबा। तो मनुष्य का शरीर पहले हवा, तो मनुष्योचित आहार, जौन आहार से तो के आत्म साक्षात्कार होके तू इस समझा कि तू के हुआ, कहाँ से आयल हुआ, कहाँ जाए के ह, भगवान के हुआ, भगवान के साथ हमार का संबंध है, वो संबंध जेके भुलैले की वजह से तू इस दुनिया में आके फसल हुआ, ये कुल जाने खातिर है तो के जोन भोजन लेवे के है हम सुमा के, वो भोजन लेवे के है भगवान का भोग लगल। अब भगवान का कही है 9वें अध्याय के 26वां श्लोक में बोले हुआ, हमन के कैसे खाए के है अध्याय 3 की 13वां श्लोक में। तो भक्तजन, आज से हम उम्मीद करेला कि आप सब लोग भगवत गीता की दोनों श्लोकों के अच्छी तरह से मनन करने के बाद अपने जीवन में एक दृढ़ निश्चय कल जाए कि जौन कुछ भी हम खाई जाए वो भगवान के भोग अर्पित करके खाई जाए। बड़ा सरल तरीका है। जौन भी आप कुछ बाजार से लाएं, वो मन में ई भावना करके लाएं कि आज ये सीजन का पहला फल आयल है, आज इस सीजन का पहली साक आयल है, एक चल जी भगवान के हमन के भोग लगा लीजिए। भावना वही जैसे होके के चाहिए, चीज देखते याद आओ के चाहिए कि ये हम के भगवान के अर्पित करे के। फिर ओके ले आई, प्रेम से साफ सुथरा ढंग से बनाई, बना के एक आदमी जितना खाला उतनी थाली में सजाई, सब आइटम चावल दाल रोटी सब्जी दूध दही अचार सलाद पापड़ सब, पानी शरबत जो भी आप चाहें, और रख के प्रत्येक आइटम में तुलसी दल डाली, भगवान से निवेदन करी कि भगवान आप ही को कुछ देहल है तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयति। जैसे हमारी गौड़ीय वैष्णव परंपरा में तो नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशी तारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तविंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। इस श्लोक के बोल के भोग लगावल जाला। अब बाद में लगभग 20 से 25 मिनट एक खाना के छोड़ के पर्दा लगा के जितना देर एगो आदमी खाना खैले में लेला, ओकर बाद यही मंत्र श्लोक से ये भोजन के घंटी बजा करके अब वापस ले जाला। आप चाहें तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयति। आप ही का भोजन है भगवान, आप ही की दी हुई चीजें, कृपया आप इसे ग्रहण करें। यदि आपका केहू गुरु हो तो आप गुरु के निवेदन करी कि आप ही भगवान के अर्पित करिए। हमान तो ये स्थिति ना है कि हम सीधे भगवान के भोजन अर्पित कर सकते हैं, लेकिन आप हमारे रक्षक हैं, आप हमारे मार्गदर्शक हैं, कृपया हम ये भोजन बनौले हैं, हमें ये जो भोजन भगवान तक पहुंचाएं। तो ये सही तरीका है। सभी भक्तजन लोग ये नियम के बहुत ध्यान से अपने हृदय में बैठा लेवे के ह, तबे ई
भगवान का भोग लगा प्रसाद खैले से आध्यात्मिक जीवन में बहुत तेज प्रगति होले। दू चीज के हमरा कइल जाई, एगो भगवान के नाम जप के निरंतर हमरा कइल जात ह, आ दूसरी बात जीव के दू काम ह, बोलल आ स्वाद लेहल। सारी इंद्रियों में सबसे दुष्ट इंद्रिय हमार जीभ ही हुए। जीभ के चक्कर में तो लोग पता नहीं कहाँ कहाँ चल जाला। लोग कहेला कि हम हर कॉन्टिनेंट का हर चीज खैले हैं। ये जीभ नचावेले, सब जगह घुमावेले, आ जीभिए जूता खियावेले। केहू के अड्ड अगर बोल देहल गई तो जन्म जन्मांतर के दुश्मनी हो जाई। शास्त्र जीव के वैश्या कहेला, अगर ई जीव के द्वारा भगवान के गुणगान ना होला। केहू के पत्नी अगर अपनी पति की प्रसन्नता खातिर काम ना करत है तो पतिव्रता नारी थोड़ा कहलाई। ये जीव भगवान दे रहे हवा, तो ये जीव का जो काम है बोलल वो भगवान के रूप गुण नाम लीला का उच्चारण। ठीक है, सांसारिक जीवन में हमन के रहे के है तो ई भगवान की रूप गुण नाम लीला के कीर्तन और भगवान के जप कीर्तन में से थोड़ा सा समय निकाल के, उनमें से थोड़ा सा समय निकाल कर सांसारिक कार्य करे के है। ये ना कि सांसारिक कार्य में से थोड़ा सा समय निकाल करके हम लोग के भजन करे के है ना। दूसरा काम है कुछ खाई स्वाद लेहल, उसे रोकल ना जा सकत। जीव स्वाद ले तो हमके का स्वाद के देव क्या भगवान का भोग लगा प्रसाद। तो जीव के दो कार्यों के द्वारा नियंत्रित, जीव के अगर नियंत्रित कर ले तो सारी इंद्रियां नियंत्रित हो जाए। सारी सारी इंद्रियों में सबसे दुर्दम्य इंद्रिय जो हमारे जीव ही हुए। तो आज भगवत गीता के ये दो श्लोकन में हमने समझ ली जा कि हमके का खा के चाहिए और कैसे खाए के चाहिए। भक्तजनों, फिर से कोनो और श्लोक के साथ हम फिर उपस्थित हुई। तब तक अशेष गोपाल दास की आज्ञा दें और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र को उच्चारण करी और अपने जीवन के सफल बनाई। हरे कृष्णा।